सूरज एक आग का गोला जैसे ही ढलने लगा, उसने सवाना पर लंबी डरावनी परछाइयां डाली। हवा जो दिन में जिंदा रहती थी अब भारी और खामोश थी। एक छोटा सा बच्चा हाथी जो अपनी मां का साथ छोड़ने लायक भी नहीं हुआ था, डर के मारे चिंघाड़ा। जमीन कांपने लगी। अजीब लोग चिल्लाते हुए और हथियार लहराते हुए उनके शांत पानी पीने की जगह पर आ गए थे। उसकी मां ने डर से आंखें फैलाकर उसे अपने पीछे धकेल दिया। उसकी सूंड उसे सुरक्षा दे रही थी। हवा में एक तेज आवाज गूंजी जो बहरा कर देने वाली थी। उसकी मां कांप गई। एक धीमी कराह निकली। बच्चा हाथी घबराया और डरा हुआ अपनी मां से लिपट गया। फिर एक गोली चली और एक। बाकी हाथी चिंघाड़ने लगे, डर और निराशा से, जैसे ही वे एक एक करके गिरते गए। बच्चे ने देखा उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसकी मां की आंखों से जान निकल गई, उसका विशाल शरीर उसके बगल में गिर गया। लाल हाथों वाले वो लोग हर जगह थे। बच्चा घबरा गया। वो लड़खड़ाया। उसके पैर कांप रहे थे। वो अपने परिवार को, सुरक्षा को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सब चले गए थे। कभी जीवंत रहने वाली जगह अब शांत थी, मौत की खामोशी में डूबी हुई। जैसे ही अंधेरा छा गया, छोटा और अकेला बच्चा हाथी निराशा से रोने लगा। दिन रात में बदलते गए। भूख और डर से भरा बच्चा हाथी बेसुध घूमता रहा। अपने झुंड की जानी पहचानी खुशबू, उनकी बातचीत की सुकून देने वाली आवाज, सब गायब थी। उसकी जगह उसके अपने कदमों की गूंज थी। वो खो गया था एक ऐसी दुनिया में जो अचानक दुश्मन बन गई थी। सवाना की कभी सुकून देने वाली आवाजें अब उसे डराती थी। उसने दूसरे हाथियों को देखा। उनके परिवार धीरे धीरे आराम से चल रहे थे। उसने पास जाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उस जीवन का एक अंश मिलेगा जो वो जानता था। लेकिन उसे गुस्सा मिला। उसे सावधान माताओं ने भगा दिया जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। वो एक बाहरी था, उस त्रासदी की याद दिलाता था जिससे वे सभी डरते थे। भूख उसके पेट में कुतर रही थी। रसीले पत्ते जो कभी अपनी मां की मदद से आसानी से मिल जाते थे, अब दूर लग रहे थे। वो बहुत छोटा था, खुद की देखभाल करने के लिए बहुत कमजोर। थकान उसे घेर रही थी, लेकिन उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने की आवाज से वो भाग जाता। उस भयानक सूर्यास्त की याद हमेशा उसके दिमाग में बनी रहती। एक पहाड़ी के नीचे बसा खेत, खेतों और खलिहानों का एक टुकड़ा शांति का ठिकाना था। सुबह का सूरज गर्म और कोमल दृश्य को सोने और हरे रंग में रंग रहा था। मरियम, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, खलिहान की ओर दौड़ी। उसका पति जॉन उसके पीछे था। उन्हें एक फोन आया था, मदद की गुहार। एक छोटा हाथी का बच्चा, अनाथ और अकेला, रिजर्व के किनारे घूमता हुआ पाया गया था। खलिहान में जो नजारा उन्हें दिखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। बच्चा छोटा और पतला एक कोने में दुबका हुआ था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। वो हड्डियों का ढांचा था। उसकी त्वचा सूखी और फटी हुई थी। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। मरियम, उस छोटे से प्राणी के लिए उसका दिल दुख रहा था। धीरे धीरे उसके पास पहुंची, उसका हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज कोमल और सुकून देने वाली थी। जॉन ने देखा जैसे मरियम ने अनंत धैर्य के साथ बच्चे को पानी की बाल्टी की ओर फुसलाया। उसने पहले भी जानवरों की आंखों में डर देखा था, लेकिन यह अलग था। यह एक गहरा डर था, उसकी आत्मा पर एक कच्चा घाव। उन्होंने उसका नाम टेम्बो रखा, जिसका स्वाहिली में मतलब हाथी होता है, इस उम्मीद का प्रतीक कि वो एक दिन अपनी ताकत और अपनी आत्मा वापस पालेगा। खेत का जीवन सवाना की आजादी से बिल्कुल अलग था, लेकिन इसने बच्चे को वो दिया जिसकी उसे जरूरत थी, सुरक्षा। लगातार डर जो उसे सताता था कम होने लगा। उसकी जगह एक सावधान जिज्ञासा ने ले ली। मरियम और जॉन अपने कोमल स्पर्श और सुकून देने वाली आवाजों से उसके सहारे बन गए। उनकी उपस्थिति आराम का स्रोत थी। मरियम ने टेम्बो के साथ घंटों बिताए, उससे बातें की, अपनी कोमल आवाज में उसे गाने गाए। वो उसके लिए ताजा घास और मीठे फल लाती, उसे खाने के लिए, अपनी ताकत वापस पाने के लिए फुसलाती। जॉन, एक कुशल बढ़ई, ने उसके लिए एक खास बाड़ा बनाया, बड़ा और खिलौनों से भरा। लुढ़कने के लिए पुराने टायर, धकेलने के लिए लकड़ी के लट्ठे और ठंडा होने के लिए कीचड़ का गड्ढा। धीरे धीरे टेम्बो की आंखों में रंग लौट आया। वो अपने नाम पर प्रतिक्रिया देने लगा। उसकी सूंड मरियम के हाथ को छूने के लिए पहुंचती। विश्वास का एक इशारा जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो अभी भी उस भयानक रात की यादों से परेशान था, लेकिन बुरे सपने अब कम आते थे। डर की जगह एक हल्का दर्द था। वो फिर से भरोसा करना सीख रहा था, उनकी देखभाल की गर्मी में सुकून पा रहा था। अनाथ हाथी की खबर पास के गांव में फैल गई और जल्द ही खेत आगंतुकों से भर गया। बच्चे आश्चर्य से आंखें फैलाए टेम्बो को देखने के लिए लाइन में खड़े होते। उनकी हंसी उसके कानों के लिए संगीत थी। लेकिन जॉन की भतीजी, एक छोटी लड़की एमिली ने टेम्बो का दिल जीत लिया। एमिली अपनी संक्रामक हंसी और असीम ऊर्जा के साथ धूप की किरण की तरह थी। वो टेम्बो को पढ़कर सुनाने में घंटों बिताती। उसका छोटा हाथ उसकी सूंड पर टिका रहता, परियों और ड्रैगन और दूर देशों की कहानियां सुनाती। बदले में टेम्बो धीरे से उसे अपनी सूंड से छूता। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता। एक दिन जब एमिली उसके बाड़े के पास खेल रही थी, वो लड़खड़ा गई और गिर गई। उसकी हंसी दर्द की चीख में बदल गई। टेम्बो ने उसकी परेशानी को भांपते हुए चिंता में चिंघाड़ा। उसका विशाल शरीर बाढ़ को हिला रहा था। उस दिन से वो उसका रक्षक बन गया। जब वो खेलती थी तो उस पर नजर रखता था। उसका दिल एक ऐसे प्यार से भर गया था जो उसने सोचा था कि वो हमेशा के लिए खो चुका है। साल गुजर गए। टेम्बो बड़ा हुआ। उसका कभी कमजोर शरीर लचीलेपन के शानदार प्रमाण में बदल गया। वो समुदाय का एक प्यारा सदस्य बन गया, उम्मीद और प्यार की स्थायी शक्ति का प्रतीक। लोग दूर दूर से उसे देखने, उसकी कहानी सुनने, मरियम, जॉन और खासकर एमिली के साथ उसके बंधन को देखने आते थे। एमिली अब छोटी लड़की नहीं रही, अब एक युवा महिला थी। उसकी आत्मा पहले की तरह ही उज्जवल थी। वो हाथियों के लिए एक मुखर वकील बन गई। टेम्बो की कहानी साझा की, इन कोमल दिग्गजों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाई। टेम्बो उसका निरंतर साथी उसके बगल में खड़ा था, लालच से हुई तबाही और प्यार की उपचार शक्ति की एक मूक लेकिन शक्तिशाली याद दिलाता था। टेम्बो अपने परिवार को कभी नहीं भूला, जिन्हें उसने उस भयानक रात को खो दिया था। लेकिन उसे जो प्यार मिला, उस जीवन में जो उसने पहाड़ी के नीचे एक छोटे से खेत में बनाया, उसने एक अलग तरह का परिवार, एक अलग तरह का प्यार खोजा। और अपनी कहानी के माध्यम से उसने दुनिया को एक बहुमूल्य सबक सिखाया कि अकल्पनीय क्षति के बावजूद भी उम्मीद खिल सकती है और प्यार सूर्योदय की तरह सबसे अंधेरी रात को एक नई सुबह के वादे से रंग सकता है।